अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक और दिलचस्प वाक़या सुनाने वाले हैं जिसके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। आइए हम वाक़या का आगाज़ करते हैं। एक गांव के किनारे एक रमेश नाम का किसान रहता है। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता है। रमेश के पास जो ज़मीन होती है वो बंजर होती है। उससे उसे कोई भी आमदनी नहीं मिलती है। रमेश के पास एक गाय होती है जो इसकी सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती है। वो इसके दूध से वो अपने बच्चों को सहारा मिलता है। लेकिन एक दफ़ा गांव में एक बहुत बड़ी आफत फैल जाती है। गांव वालों के पास कुछ भी खाने पीने को नहीं होता। वो सब कुछ बंजर होता जाता है। हर तरफ भूख और मायूसी का आलम होता है। लोग एक दूसरे से मदद मांगते हैं। इसी वक्त रमेश भी अपनी गाय के लिए इधर उधर जाता है उसका चारा तलाश करने के लिए, मगर उसे चारा कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता है। वो फैसला करता है कि वो अपनी गाय को बेचकर जो भी पैसे होंगे वो खाने पीने का सामान लेगा। सुबह होते ही वो अपनी गाय को शहर की तरफ रवाना करता है और रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिल जाता है जो कि भूखा और प्यासा होता है। वो रमेश से मदद मांगता है। रमेश उसे अपनी गाय का दूध दो के दस्ती फौरन पिलाता है, जिससे वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और इसे दुआ करता है कि रमेश तुम्हारी जो भी मुश्किल है हल हो जाएगी। रमेश जब शहर में पहुंचता है तो वो देखता है कि इसके गाय के सिवा इसका कोई और भी नहीं है। गाय के दूध ही इसके बच्चों का सहारा है। वो गाय को बेचना नहीं चाहता था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसी वक्त एक ताजिर इसके पास आता है। वो रमेश को परेशान देखता है और इसकी परेशानी पूछता है। रमेश अपनी सारी कहानी बताता है, जिसको सुनने के बाद इस ताजिर को रमेश पर तरस आ जाता है। वो रमेश को कुछ पैसे और खाने का सामान देता है, जिससे रमेश बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और रमेश अपनी भैंस के साथ गाय के साथ गांव में वापस लौट आता है और खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी का सबब ये है कि हमें इंसानियत, कुर्बानी और दुआएं की राह कभी खाली नहीं जाती। अगर हम कोई काम सच्चे दिल नेक नियत से करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमारी मदद करता है। आई होप कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। इस जैसी मज़ीद कहानियाँ देखने और सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।